जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि क्या आप अपने देवी देवताओं को भोग देते हैं, तो बहुत सारे लोग करेंगे जी हाँ बिल्कुल। कोई कहेगा मैं फ्रूट का भोग लगाता हूँ, कोई कहेगा मैं खाना बना के खिलाता हूँ, कोई कहेंगे कि मैं जो घर में आता है वो सारे भोग अर्पित करता हूँ। लेकिन मैं कहूँ कि ऐसा भोग वो स्वीकार नहीं करते तो क्या सोचेंगे आप? 2 मिनट के लिए तो सोचेंगे, अरे ये कैसे हो सकता है। हम तो हमेशा भोग लगाते हैं, ठाकुर जी को भी भोग लगाते हैं और माँ को भी भोग लगाते हैं, जो हमारे घर में विराजमान है सबको भोग लगाते हैं। क्यों, यही सोच रहे हैं ना। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि देवी देवताओं का भोग थोड़ा अलग होता है। ये तो हम अपने खाने की चीजों में से थोड़ा सा उनको अर्पित कर देते हैं कि हे भगवान, इनकी खुशबू को स्वीकार करके हमारे लिए अच्छा कीजिए। लेकिन असल में जो भोग होता है वो आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताने जा रही हूँ। चलिए, इससे पहले मैं वो भोग बताऊं और आपको ये मालूम हो कि यही भोग आपके इष्ट देव और देवी देवता स्वीकार करते हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि असल भोग कैसे दिया जाता है। बहुत सारे लोग अब क्या सोचते हैं कि भोग जो आया, कोई कहता है कि हाँ हम फ्रूट्स लेके आए, फ्रूट्स चढ़ा दिया। कुछ लोग कहते हैं कि हम खाना बनाते हैं तो जरूर हम दही का भोग लगाते हैं, मक्खन का भोग लगाते हैं, हर चीज का भोग लगाते हैं। लेकिन याद रखिए, ये भोग कभी भी देवी देवता स्वीकार नहीं करते जब तक आप उनका असली भोग नहीं देते। वीडियो लास्ट में मैं पूरा आपको कंप्लीट दिखाऊंगी, आज भोग लगाते हुए भी दिखाऊंगी कि कैसे देवी देवता भोग लगाते हैं और दर्शन भी देते हैं। जी हाँ बिल्कुल, दर्शन भी हो जाते हैं, कई बार आपको भी हो सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि आप उस भोग को ध्यान से और समर्पण भाव से लगाइए। तो कैसे लगाना है ये सारी विधि मैं बताने जा रही हूँ। आप लेंगे 5 कपूर। ये भीमसेनी कपूर हो तो बहुत ही बढ़िया है, उसको आप 5 टुकड़ों में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद आप लेंगे 10 लौंग फूल वाले। याद रखिए, लौंग कभी भी खंडित नहीं होने चाहिए, उनके ऊपर प्रॉपर फूल बना होना चाहिए। मैं बिल्कुल लास्ट में आपको वीडियो अटैच करके सारा दिखाऊंगी भोग लगाते हुए। अभी आप समझ लीजिए चीजों को। आप एक कपूर लेंगे पहले, वो गणपति जी के होगा, और गणपति जी के भी ऊपर आप 2 लौंग रखेंगे, यानी कि उस कपूर के ऊपर 2 लौंग रखेंगे। थोड़ा सा घी डाल देंगे, यानी हल्का सा इस तरह से। ये उंगलियां इस्तेमाल करेंगे, ये वाली उंगली हमेशा जैसे हम हवन करते हैं, तो ये उंगली ना आप लौंग रखते वक्त यूज करेंगे, ना ही आप घी डालते वक्त करेंगे। तो आपको इसी तरह 5 डेरियां बनानी है। जो पहली होगी गणपति जी की, दूसरी होगी आपके गुरु की, तीसरी होगी आपके ग्राम देवता की यानी कि कुल देवी की, और चौथी होगी आपके इष्ट देव की, और पांचवी होगी आप जिसको भोग लगाना चाहते हैं। जी हाँ, हमारे घर में बहुत सारे देवी देवता कई बार हमने स्थापित रखे थे। कोई लक्ष्मी माता की पूजा करता है, कोई दुर्गा माता की पूजा करता है, कोई शिव शंकर की पूजा करता है, कोई कृष्ण भगवान की पूजा करता है। तो ये सारे भोग मैं आपको फिर से गिना दूं, बीच में इंद्रदेव रह गए। जी हाँ, अगर आप नहीं देते इनको भोग, तो मतलब ये 4 भोग नहीं रखते हो, तो आपका 5वां भोग भी चुरा लिया जाता है। और ये कौन चुराते हैं? इंद्रदेव। तो चौथा भोग जो हमें देना था वो इंद्रदेव का देना था, और 5वां भोग देना था आपको अपने इष्ट देव का। एक बार फिर से समझ लीजिए, पहला भोग गणपति जी का, दूसरा भोग आपके गुरु का, तीसरा भोग आपकी कुल देवी का, चौथा भोग इंद्रदेव का, और 5वां भोग आपके इष्ट देव का जिसकी आप पूजा करते हैं। अब पांचों कपूर के आप 2-2 लौंग रख दीजिए, थोड़ा थोड़ा घी डाल दीजिए, और सबसे पहले आप गणपति जी को प्रार्थना करेंगे कि हे गणपति जी, हमारे इस भोग को स्वीकार करें। हे विघ्न करता, विघ्न हर्ता के रूप में हमारे घर में स्थापित हुई, और हमारे सभी विघ्नों को हरिए, हमारे सभी विघ्नों को नष्ट कीजिए, और हे गणपति जी हमारे सारे कार्यों को सफल करिए। ये प्रार्थना करते हुए आप पहला जला देंगे कपूर, फिर दूसरा जलाएंगे। हे गुरुदेव, हमारे इस भोग को स्वीकार कीजिए और हमें कृपा प्रदान कीजिए कि हम जिस इष्ट देव को ये भोग लगाने जा रहे हैं वो स्वीकार करें। तीसरा भोग लगाएंगे आप अपनी कुल देवी को। कुल देवी हमारे घर की रक्षा करते हैं, याद रखिए। कुल देवी का अगर आप भोग नहीं देते तो कोई भी भोग स्वीकार नहीं होता। अब आप तीसरा भोग
जब जलाएंगे अग्नि तो यही कहेंगे, हे कुल देवी माँ, हमारे भोग को स्वीकार करिए और हमारा जो ये भोग है हमारे इष्ट देव तक पहुंचाइए। चौथा आप जो लगाएंगे वो लगाएंगे इंद्रदेव का, कि हे इंद्रदेव, हम आपको भी भोग दे रहे हैं, हमारे इष्ट देव तक ये भोग पहुंचाने की कृपा कीजिए। इतना कहकर अब पांचवा आप लगाएंगे अपने इष्ट देव को। ये इष्ट देव कोई भी आपकी जिसकी आप पूजा करते हैं, शिव, कृष्ण, माता या जो आपके इष्ट देव है, ये भोग आप उनको लगा दीजिए। अब याद रखिए, कई बार क्या होता है, लौंग चटक के बाहर आ जाता है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, आज भी शायद हो, जब मैं आपको वीडियो दिखाऊं। तो अभी आप ये समझिए कि अगर वीडियो मतलब सॉरी लौंग चटक के कपूर से बाहर आ जाता है तो आपका भोग स्वीकार हो गया है। लेकिन डरिए मत, ये मत सोचिए कि भोग स्वीकार नहीं हुआ, भोग तो स्वीकार होता ही है, लेकिन आपको एक निशानी मिल जाती है। लौंग जब उड़ के एक थाली से बाहर आ जाता है, आप याद रखिए, फिर आपका भोग स्वीकार हो गया है। तो इसके बाद अब आप जो भी भोग लगाना चाहते हैं, फ्रूट का या फिर खाने का या फिर दूध का, दही का, तुलसी का, मक्खन का, जो भी भोग लगाना चाहते हैं, 101% स्वीकार होता है। अगर आप 11 दिन लगातार ऐसे कर लेते हैं तो याद रखिए, आपको आपके इष्ट देव के दर्शन भी हो सकते हैं और उनका भरपूर आशीर्वाद मिल सकता है। और आप ये जलाते हुए अगर स्वर विज्ञान का साथ में करते हैं ना प्रयोग, इच्छा खींचते हुए, अब जो स्वर विज्ञान मेरे साथ सीखे हुए हैं उनको पता होगा, जो नए हैं प्लीज पिछली वीडियोस खंगालिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि स्वर विज्ञान क्या है। मैंने मोटी मोटी सारी जानकारी दे रखी है। तो आप इच्छा को खींचिए और फिर इष्ट देव को भोग लगाइए, आपकी इच्छा भी पूरी होगी और भोग भी स्वीकार हो जाएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये बताइएगा, और आज से ये भोग कौन कौन लगाने वाला है। चलिए एक और बात बता दूं, अगर आप 11 दिन नहीं लगाना चाहते तो जो आपके इष्ट देव की जो भी दिन है, जैसे आप कृष्ण की पूजा करते हैं तो आप बुधवार को भोग लगाइए, माँ लक्ष्मी, संतोषी माता की पूजा करते हैं या कामाख्या की पूजा करते हैं तो शुक्रवार को भोग लगाइए, और अगर शिव की पूजा करते हैं तो सोमवार को भोग लगाइए, और अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो मंगलवार को भोग लगाइए, और अगर दुर्गा माता की भी पूजा करते हैं तो मंगलवार को भोग लगाइए। बाकी आप समझ लीजिए कौन सा दिन कौन से इष्ट देव का है, तो आप उसके हिसाब से अपना भोग लगा सकते हैं और इष्ट देव की भरपूर कृपा पा सकते हैं। देखिए मैंने सभी ये लौंग जो हैं फूल वाले रखे हैं और ये 5 कपूर हैं और सबके ऊपर ऊपर 2 लौंग रखे हैं। तो पहला जो है वो है गणपति जी का, दूसरा जो है वो है हमारे गुरुदेव का, और तीसरा हमारे इष्ट देव का, तीसरा हमारे ग्राम देवता यानी कुल देवी का, चौथा इंद्रदेव का, और पांचवा है हमारे इष्ट देव का। तो अब हम सबका मन ही मन स्मरण करते हुए यहाँ पे कपूर जलाएंगे। तो पहला हमने गणेश जी का जलाया, हे गणपति महाराज हमारे सब विघ्न हरिए और हमारे भोग को स्वीकार कीजिए। इसी तरह मन ही मन हम सबके भोग का नाम लेते हुए सब पे अग्नि प्रज्वलित कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि सब कपूर जल चुके हैं और आप देख सकते हैं कि भोग कैसे स्वीकार होता है। देखिए एक चटक के लौंग कैसे आ गया है बाहर, इसका मतलब मेरा भोग स्वीकार हो गया है। आप अच्छी तरह से देखते हैं, देखिए कि एक लौंग चटक के बाहर आ गया है, भोग स्वीकार हो गया है। तो इसी तरह आपने भी भोग लगाना है। और अब आप ध्यान से देखिए, देखिए कितनी प्यारी अग्नि प्रज्वलित हो रही है और सारी नेगेटिविटी रिमूव हो रही है। और यहाँ पे अगर आप कोई पिक्चर क्लिक करोगे ना किसी देवी देवता की ज़रूर बनेगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये बताइएगा। तो अब ये जो वीडियो आपने देखी है, इस तरह भोग कौन कौन लगा रहा है ये भी बताइएगा। तो चलती हूँ, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।